तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप लोग देख रहे हैं सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 11 जिसका नाम है जेंडर। उसका हिंदी होता है लिंग। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें लिंग कितने प्रकार के होते हैं और लिंग के प्रकार के डिफिनेशन देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, पहले तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से शेयर भी कर दीजिए, और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, हमारा बुक का नाम है इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर है हमारा 11। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? जेंडर, जिसका हिंदी होता है लिंग। ठीक है, हमारा लिंग कितने प्रकार का होता है और हम देखने वाले हैं। यहाँ देखिए, इंग्लिश में जेंडर यानी कि लिंग 4 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में जेंडर लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम यहाँ पे है मॉस्कुलिन जेंडर, जिसका हिंदी होता है पुल्लिंग। उसके बाद है फेमिनिन जेंडर, जिसका हिंदी होता है स्त्रीलिंग। उसके बाद है कॉमन जेंडर, जिसका नाम होता है उभयलिंग। उसके बाद हमारा है न्यूट्रल जेंडर, जिसका हिंदी होता है नपुंसकलिंग। ठीक है, ये हमारा 4 को जेंडर का क्या हो गया? प्रकार हो गया। ये हमारा जेंडर का हो गया, प्रकार हो गया। तो देखेंगे हम मॉस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। तो देखिए, मॉस्कुलिन जेंडर उसे कहते हैं जहाँ नर का बोध होता है, जहाँ पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं या फिर पुल्लिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा फेमिनिन जेंडर, जिसका हिंदी होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जहाँ स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं या फिर स्त्रीलिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारा है कॉमन जेंडर, जिसका हिंदी होता है उभयलिंग होता है। कॉमन जेंडर का हिंदी क्या होता है? उभयलिंग होता है। तो उभयलिंग किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे, उभयलिंग उसे कहते हैं जिसके क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का आता है। यानी कि टीचर मान लीजिए, ठीक है, टीचर हो गया। टीचर क्या है? टीचर जेंट्स भी हो सकता है और लेडीज भी हो सकता है, या स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है। फ्रेंड मान लीजिए, फ्रेंड क्या, मेरा फ्रेंड लेडीज भी बन सकती है और जेंट्स भी बन सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम उभयलिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारा है न्यूट्रल जेंडर या नपुंसक लिंग। ना तो स्त्रीलिंग में आता है ना पुल्लिंग में आता है, उसे क्या कहते हैं? हम नपुंसक लिंग बोलते हैं या फिर न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक एक करके हम इसका डिफिनेशन देखते हैं और इसके प्रकार डिफिनेशन के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है यहाँ पे पुल्लिंग। पुल्लिंग इंग्लिश क्या होता है? मॉस्कुलिन जेंडर होता है। पुल्लिंग का हिंदी क्या होता है? मॉस्कुलिन जेंडर। तो देखिए किसे कहते हैं? नर जाति का बोध होता है, पुल्लिंग जेंडर कहलाता है। यानी कि जो नर जाति का बोध करता है वो क्या कहलाता है? पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा इंग्लिश में यहाँ पे है मॉस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। ठीक है, द मॉस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल, यानी कि मेल का बोध करता है। मेल का मतलब क्या होता है? पुरुष जाति होता है। ठीक है, मेल का हिंदी पुरुष होता है। यहाँ पे देखिए इसे बॉय, बॉय क्या है? एक लड़के का नाम, सॉरी, लड़के को बॉय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्टर, एक्टर का हिंदी होता है अभिनेता। उसके बाद यहाँ पे प्रिंस, प्रिंस का हिंदी होता है राजकुमार। ठीक है, तो किसका बोध कर रहा है? पुल्लिंग का बोध कर रहा है। ठीक है, इट इज, यानी कि इसमें हमारे बहुत सारे अभी और आएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। यानी जहाँ भी स्त्री जाति का बोध हो, जहाँ भी स्त्री जाति का क्या हो, वो बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम स्त्रीलिंग कहते हैं, या फिर उसको इंग्लिश में फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं? द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल, यानी ये फीमेल का बोध करता है, वोमेन का बोध करता है। इसको हम वोमेन भी कर सकते हैं, WOMEN। ठीक है, यहाँ पे वोमेन करिए फिर वोमेन करिए, सॉरी, फीमेल करिए या फिर वुमेन करिए, ये दोनों क्या है? दोनों का मतलब औरत ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल है गर्ल। गर्ल क्या है हमारा? एक फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग है, क्योंकि लड़की कहा जा रहा है। उसके बाद हमारा एक्ट्रेस, अभिनेत्री। एक्ट्रेस का हिंदी क्या होता है? अभिनेत्री होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रिंसेस, इसका हिंदी क्या होता है? प्रिंसेस का हिंदी होता है राजकुमारी। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये हमारा फीमेल का बोध कर रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा स्त्रीलिंग हुआ। इट इज, यानी इसमें भी बहुत सारे और आएंगे। उसके बाद हमारा है कॉमन जेंडर। ठीक है, आप देखते हैं अपना कॉमन जेंडर। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं उभयलिंग। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? उभयलिंग, जिसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है कॉमन जेंडर। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे उभयलिंग किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, उभयलिंग से यह बोध होता है कि नाउन हो या नाउन हो तो नर, नर का बोध हो या फिर न मादा का बोध हो। ठीक है, ना तो नर का ही बोध हो ना फिर मादा का बोध हो, क्या हो? दोनों का हो। ठीक है, यानी कि इसे समझ लीजिए, हमको बतेबे किए हैं कि वो न नर हो न मादा हो, ये दोनों में आता हो। ठीक है, जैसे फ्रेंड, फ्रेंड हमारा कोई भी बन सकता है, एक मैन भी बन सकता है और एक वुमेन भी बन सकता है, यानी एक आदमी भी बन सकता है और एक औरत भी बन सकती है। ठीक है,
उसके बाद हमारा यहाँ पे डॉक्टर। डॉक्टर लेडीज और जेंट्स दोनों डॉक्टर होते हैं, लेकिन दोनों क्या कहलाते हैं, डॉक्टर ही कहलाते हैं। यहाँ पे टीचर हो गए, टीचर दोनों होते हैं, पुरुष भी होते हैं और महिला भी होते हैं, लेकिन दोनों क्या कहलाते हैं, टीचर्स ही कहलाते हैं। ठीक है, ईटीसी यानी कि बहुत सारे इसमें आएंगे। तो इसका डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, फिर हम बताएंगे वो भी आ गया होगा। उसका इंग्लिश है, इसका डिफिनेशन का इंग्लिश है कॉमन जेंडर का, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर ए मेल और ए फीमेल। यानी कि वही ये भी बता रहा है कि वो नर भी है और मादा भी है। ठीक है, ये दोनों है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं उभय लिंग। उसके बाद हमारा है यहाँ पे नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, तो ना वो नर में आता हो ना मादा में, वो बीच में का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नपुंसक लिंग बोलते हैं। आप लोग समझिए कि ट्रेन में घूमते हैं ना, वो नपुंसक लिंग है, इसको किन्नर भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए किसे कहते हैं नपुंसक लिंग। यहाँ देखिए नपुंसक लिंग से यह बोध होता है कि नाउन न तो नर हो न मादा हो, यानी कि जो ना नर ही हो ना मादा हो। ठीक है, उसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, नपुंसक लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं नपुंसक लिंग को न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे तेल समझ लिए, तेल ना नर है ना मादा है। वुड यानी कि लकड़ी, लकड़ी क्या है, नर है ना मादा है। स्कूल आप सुने हो नहीं होंगे कि ये ना नर है ना मादा है, ये क्या है, किसी भी में नहीं आता है। उसका इंग्लिश यहाँ पर दिया हुआ है न्यूट्रल जेंडर का, द न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नेदर ए मेल और ए फीमेल नॉर ए फीमेल। ठीक है, ये भी वही बता रहा है कि क्या है, वो बीच में का है। ठीक है, उसका एग्जांपल हमारा है यहाँ पे ओयल यानी कि तेल, तेल क्या है, न नर है ना मादा है। उसके बाद यहाँ पे वुड यानी कि लकड़ी, स्कूल, बुक, ये सब क्या है, हमारा नपुंसक लिंग में आता है। इट सेंटेंस बहुत सारे भी आएंगे। ठीक है, चलिए ऐसे करके हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम इतना मेहनत किसके लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं। किसके लिए, केवल एक लाइक के लिए, एक प्यारा सा कमेंट के लिए और एक सब्सक्राइब के लिए। तो प्यारा सा कमेंट सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।